परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास प्रार्थना का दूसरा दिन परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस्राएल की स्तुति का सिंहासन में बसने वाला पवित्र परमेश्वर है, हम आराधना करने वाला यहोवा परमेश्वर। उसकी सानिध्य में हमेशा रहना ये एक आशीष की बात है। परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर को कहता है, यहोवा परमेश्वर, मैं आपसे एक ही वरदान को मैं मांगता हूँ, मैं हमेशा आपका मंदिर में बना रहूँ, आपका सानिध्य में मैं हमेशा बना रहूँ और तेरी प्रसन्न मुख को मैं हमेशा देखते रहूँ। ऐसा एक ही, सिर्फ एक ही वरदान परमेश्वर तू मुझे दे करके दाऊद अपना परमेश्वर यहोवा से विनती कर रहा है। वो प्रार्थना हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक मादरी है। उसका दिल की आवाज़ है, वो दाऊद की दिल की आवाज़ है, परमेश्वर का सामने पुकारने वाला अवस्था। जैसा एक वृक्ष, परमेश्वर ने उस वृक्ष को बनाया और उस वृक्ष केवल मिट्टी में ही फलेगा, बढ़ेगा। दूसरा कोई जगह पर वो वृक्ष बढ़ नहीं सकते। वृक्ष अगर परमेश्वर ने बनाया, वो वृक्ष को अगर जिंदा रहना है, अगर बढ़ना है, उसको सबसे पहला एक अच्छा मिट्टी का गरज है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मिट्टी में रहने के लिए बनाया। वैसा एक मछली को परमेश्वर ने पानी में रहने के लिए बनाया। जब वो मछली को हमें उस मछली को पानी से जब बाहर डाल दिया जाते, वो ज़्यादा समय बच नहीं पाते, वो मर जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर मनुष्य को अपना साथ रहने के लिए बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर अगर दूर रहते, वो मरण की तरफ अपना जीवन को लेके यात्रा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ को बनाने का हमें जीवन की आधार हर एक चीज़ को दिया। हमें जैसा मिट्टी में हमें वृक्ष को मिट्टी दिया, हमें मछली को पानी दिया, वैसे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे पहली आधार है, वो स्वयं परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के बिना एक मसीह, एक विश्वासी मनुष्य कदापि जीवित नहीं रहते हैं। वो बातों को जानने वाला हम परमेश्वर की उस निकटता में, उस नज़दीक में, उसका पास रहकर हमें बढ़ना बहुत जरूर है। जैसे परमेश्वर का पास रहकर जो व्यक्ति बढ़ते हैं, वो मरुभूमि में फलने वाला, फूलने वाला खजूर का पेड़ का जैसा है करके परमेश्वर का वचन में हमें पढ़ते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर का करीब रहने के लिए जो व्यक्ति कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति हमेशा फलते रहेगा, फूलते रहेगा और बढ़ते रहेगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, हम जैसा लोगों को उसका पास रहने के लिए परमेश्वर बार बार अपना पास बुलाते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। हमें कल का दिन हमने सुना, सारा जुआ को तोड़ने वाला परमेश्वर है वो। आज हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें 2 कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। अपने आप को परखो,
कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में तुम हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में अपना विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। परमेश्वर ने इस दोपहर का समय में दिया हुआ इस वचन के लिए मैं महान परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ। AD 57 को पौलुस मकदुनिया में रहकर लिखने वाला पत्री है, कोरिन्थी को लिखा गया वह पत्री। परमेश्वर का दास पौलुस का द्वारा कोरिन्थी शहर में प्रभु यीशु मसीह ने अपना मंडली को स्थापित किया। उस मंडली का लोग विश्वास में मजबूत थे, परमेश्वर की आत्मा की कार्य में वो लोग मजबूत थे, हर बातों में वो लोग ध्यान देने वाला लोग थे। परंतु उस कलीसिया में रहने वाला अनेक विश्वासी लोग परमेश्वर को जिस तरीका से चाहिए वैसा वो लोग ना रहने के कारण पौलुस उस कलीसिया का दशा को, उस गड़बड़ियों को, कलीसिया में चलने वाला हरेक उथल पुथल की बातों को, हरेक गड़बड़ी का बातों को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए पौलुस ने कोरिन्थी मंडली को पत्रिया लिखा। इतिहासकार बोलते टोटल कोरिन्थी मंडली को पौलुस ने 4 पत्री लिखा। कोरिन्थी मंडली को टोटल 4 पत्री लिखा करके इतिहासकार, बहुत सारा बाइबल की अज्ञानी लोग बोलते 4 पत्री पौलुस ने लिखा। उसके लिए कुछ एविडेंस भी उस पत्रिका के द्वारा बोलते हैं। पहला पत्र लिखने का समय में 5 अध्याय में वो बोलने का समय में वो बोल रहे, मैंने इससे पहला भी तुम्हारे लिए एक पत्री में कुछ बात समझाने के लिए मैंने कोशिश किया। टोटल 4 पत्री पौलुस ने कोरिन्थी मंडली को लिखा करके बहुत सारा लोग बोलते, परंतु उस कलीसिया में रहने वाला कुछ विश्वासी लोग अतिशाना लोग था। उस कलीसिया में रहने वाला कुछ लोग अतिशाना है ना, हर कलीसिया में कोई अतिशाना लोग रहते हैं। उस कलीसिया में रहने वाला अतिशाना लोग पौलुस ने लिख के दिया हुआ 2 पत्रिका को कदापि कलीसिया के बीच में वो लोग पढ़ के नहीं बताया, उसको वो लोग ने गायब कर दिया। क्योंकि ऐसा कठिन स्थिति में रहने वाला, ऐसा भयानक रीति में रहने वाला कलीसिया का विश्वासी लोग की दशा था। क्योंकि उस कलीसिया का विश्वासी लोग पौलुस को पसंद नहीं करता था, क्योंकि पौलुस कठिन रीति से बात करने वाला, पौलुस डंडा भी लेके आने वाला करके वो लोग को मालूम था। इसके लिए उस कलीसिया का लोग पौलुस को पसंद नहीं करता था। भले पौलुस का द्वारा उस कलीसिया को अगर परमेश्वर ने स्थापित किया तो भी उस कलीसिया के अंदर रहने वाला अनेक परमेश्वर का लोग परमेश्वर का दास पौलुस को पसंद नहीं करता था। इसके लिए पौलुस ने लिखा हुआ 2 पत्री को वो लोग ने गायब कर दिया। उसमें ऐसा लिखा है 2 पत्री में, अभी 2 हमारे बीच में है, उससे भी 2 पत्री और कठिन रीति से उसने लिखा। ये 2 पत्री हमारे बीच में जो है उससे भी कठिन रीति से हमें फटकार देकर चिल्ला के कोरिन्थी मंडली को उस 2 पत्री को लिखा। परंतु उस कलीसिया का लोगों को, कुछ लोगों को शब्द पचन नहीं हुआ, हमें हजम नहीं हुआ, इसके लिए वो लोग ने उस पत्रिका को हमें गायब कर दिया। परंतु कुछ भी हो, परंतु हमारे सामने रहने वाला 2 पत्री ही काफ़ी है परमेश्वर की वचन की ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए। कलीसिया में रहने वाला उस अवस्था को, यानी पौलुस कलीसिया का विश्वासियों को बार बार सवाल कर रहे, बार बार तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ऐसा सवाल कोरिन्थी मंडली को 2 बार प्रभु का दास ने हमें सवाल किया। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 16-17, उसके बाद 1 कोरिन्थी 6 अध्याय का 19, ये 2 वचन में पौलुस 2 बार
तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ये बात तुमको मालूम नहीं है क्या? ऐसा सवाल किया। मालूम नहीं है क्या? ऐसा सवाल किया। इसका मतलब पौलुस अगर एक बार, अगर दो बार, अगर कलीसिया में भी हमें यीशु मसीह भी अपना सेवकाई का जिंदगी में यीशु मसीह भी बोला, एक विषय को अगर दो गवाह का अगर बीच में अगर स्थापित किया तो वो बातों को तुम लेना चाहिए, उसको तुम सामर्थ्य से पकड़ना चाहिए करके यीशु मसीह भी बोला। इसका मतलब कोरिन्थी मंडली में रहने वाले विश्वासियों को हमें दो बार अगर एक ही सवाल कर रहे, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ये तुमको मालूम नहीं है क्या? ऐसा सवाल करने के टाइम में हमारा अंदर भी वो सवाल आज गूंजना चाहिए, हमारा अंदर भी वो सवाल घूमना चाहिए। अगर परमेश्वर वो दिन कोरिन्थी मंडली को अगर सवाल किया, वो सवाल पवित्र आत्मा का द्वारा दोपहर का समय में आज हमारे बीच में परमेश्वर प्रकट करने का समय में वो शब्द हमारा हृदय में गूंजने का समय में हम अपने आप को ही फर्क कर देखना चाहिए। वास्तव में परमेश्वर का मंदिर जिस तरीका से होना चाहिए वैसा मैं मेरा जीवन को जी रहा हूं क्या, या परमेश्वर का मंदिर को मैं हमें व्यवस्थित रखा हूं क्या? ये बातों को समझना बहुत जरूर है। कोरिन्थी मंडली को हमें इस पौलुस ने लिखा गया हुआ 14 पत्री में सबसे ज्यादा पौलुस फटकार दिया हुआ पत्री है कोरिन्थी कलीसिया। दूसरा गलाती का मंडली, पहला हमें कोरिन्थी मंडली, दूसरा गलाती का मंडली। ये दो मंडली को पौलुस बुरी तरीका से फटकार दे रहे, बुरी तरीका से चिल्ला रहे। कोरिन्थी मंडली को तो बोल रहे, मैं तुम्हारा बीच में प्रेम का साथ आऊँ क्या, या तुम्हारे बीच में मैं डंडा लेके आऊँ क्या? डंडा लेके आओ उसका मतलब मैं डंडा से तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे बीच में आऊँ क्या? इसका मतलब पौलुस इतना रीति से गुस्सा था उस कलीसिया का कुछ विश्वासियों का विषय में, क्योंकि वो लोग कलीसिया में बहुत सारा गड़बड़ियाँ हमें फायदा कर रहा था। इसके लिए पौलुस हमें गुस्सा के साथ, क्रोध के साथ हमें इस पत्रिका के द्वारा उस कलीसिया को जगाने के लिए प्रयास किया। प्रियो, हमें मेरा कहने का मतलब है, हमें क्यों परमेश्वर का दास ऐसा सवाल कर रहे? हम आज पढ़ा हुआ वचन में भी एक सवाल है, तुम अपने आप को फरको, तुम विश्वास में है क्या नहीं? मतलब एक प्रश्न चिन्ह है उधर भी। तुम अपने आप को फरको, तुम विश्वास में है कि नहीं? तुम्हारा बीच में यीशु मसीह रहते, ये तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अगर यीशु मसीह तुम्हारे बीच में नहीं है तो तुम दुर्भाग्य लोगे, तुम लोग अभाग लोगे, क्योंकि बिना यीशु से तुम क्या कर रहे कलीसिया में? क्योंकि उस कलीसिया का लोग, कई कलीसिया का विश्वासी लोग परमेश्वर की बातों में उनका ध्यान नहीं है, परंतु उनको ज्ञान का वैभव में ध्यान है, उनको ज्ञान का वैभव। कुछ लोग विश्वासी लोग केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे, परमेश्वर का बेस नींव को अपने जीवन में नहीं ले रहे। मैं बोल रहा आपको ज्ञान मिलेगा, परंतु एक बेस अगर आपका बराबर नहीं रहेगा, आपका आत्मीय घर जल्दी गिर जाएगा। प्रियो, ध्यान से सुनो। कोरिन्थी मंडली का विश्वासी लोग यीशु मसीह को ऊपर ध्यान दे के चलना चाहिए, परंतु वो लोग ज्ञान को पर, वो भी ज्ञान कौन सा? दुनिया का ज्ञान, तत्व ज्ञान को पर उस कलीसिया का बहुत सारा विश्वासी लोग मन लगाया। पौलुस को बहुत बुरा लगा वो बात से। पौलुस उस एरिया में, उस शहर में बहुत मेहनत किया परमेश्वर का कृपा से। वो बोल रहे, मैंने तुम्हारे बीच में बहुत मेहनत किया, परंतु वो मेहनत मैंने नहीं किया, परमेश्वर का कृपा ने किया। उस कृपा से मैंने तुम्हारे बीच में काम किया, परंतु तुम इतनी अमेन तत्व ज्ञानी को पर, अर्थात दुनिया का ज्ञान को पर मन लगा कि तुम यीशु मसीह को क्यों बाजू कर दिया। इसके लिए पौलुस पत्र लिखने के समय में पौलुस सबसे पहला कलीसिया को दिखाने के लिए प्रयास किया, वो दूसरा कोई किसी को भी नहीं, वो है स्वयं यीशु मसीह को हमें कलीसिया का सामने प्रकट करने के लिए पौलुस ने सबसे पहला प्रयास किया। हाँ, हमारे जीवन में भी अगर यीशु मसीह कोई अगर स्थान ही नहीं है, हम आशीष पाया हुआ लोग हैं तो भी हम अभागा लोग हैं, परमेश्वर के गिनती में हम नहीं आएंगे। कोरिन्थी का लोग भी ऐसे ही था, बहुत सारा आत्मीय बात उनके जीवन में था। प्रियो, बहुत सारा सवाल उनको था,
इसके लिए पहला कोरिन्थी पूरा सवाल का जवाब है। कोरिन्थी कलीसिया के लोग एक एक सवाल अपने ज्ञान का मुताबिक हमें पौलुस को वो लोग ने करने लगा। पौलुस पवित्र आत्मा का द्वारा एक एक विषय में वो लोग को जानकारी दिया, परंतु पवित्र आत्मा का विषय में वो लोग सवाल किया नहीं। कलीसिया का लोग ध्यान से सुनना, शादी करने के कि नहीं करने का उसका सवाल किया, मूर्ति पूजा का खाना खाना चाहिए क्या उसका बारे में सवाल किया, अनेक सवाल वो लोग ने किया, परंतु पवित्र आत्मा का दान और फल का विषय में वो लोग ने सवाल नहीं किया। परंतु पौलुस को ऐसा लगा ये लोग सब कुछ सवाल किया ना, हमें 12 अध्याय का पहला वचन में पौलुस, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का पहला वचन में पौलुस बोल रहे पवित्र आत्मा का विषय में तुम अज्ञान नहीं रहने का, इसके लिए मैं ये भी बातों को सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का पहला। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। बस ये उन लोग किया हुआ सवाल नहीं था, ये पौलुस को पवित्र आत्मा दिया हुआ प्रेरणा था। वो लोगों ने शादी के विषय में सवाल किया, मूर्ति का पूजा का खाना खाने के विषय में सवाल किया, अनेक सवाल पौलुस को लेकर हमें पौलुस को पकड़ के बैठा। पौलुस अच्छा रीति से जवाब दिया, परंतु खत्म करते करते पहला उन लोग को एक और भी एक श्रेष्ठ बात उनको सिखाने के लिए कोशिश किया। नंबर 1 पवित्र आत्मा का विषय में तुम जानकारी रखना ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का बिना कलीसिया अज्ञानी नहीं रहने का। पवित्र आत्मा का हमें पवित्र आत्मा के विषय में अगर तू अज्ञानी रहेगा तेरा मसीह जीवन तू जो जी रहे ना अधूरा होएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का बिना मसीह जीवन अधूरा है। यही बातों को पौलुस 12, 13, 14 अध्याय में कलीसिया को अच्छी रीति से बताने के लिए कोशिश किया। उसमें भी श्रेष्ठ बात पौलुस बोल रहे पवित्र आत्मा का फल वो तुमको बहुत जरूर चाहिए। इसके लिए 13 अध्याय पूरा प्रेम का बारे में पौलुस ने लिखने के लिए प्रयास किया। क्यों मालूम है? पौलुस ने 13 अध्याय पूरा प्रेम का एक बोलते हैं ना, प्रेम का एक प्रकाशन है। परमेश्वर का जो अगापे जो प्रेम है, अगापे हमारे इस मनुष्य का प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम जो अगापे है, उस अगापे प्रेम का रेवलेशन है, प्रकाशन है। हमें पहला कोरिन्थी का 13 अध्याय आप घर में जाके पढ़ना। क्यों ये सब्जेक्ट बोला कि उसको बोलने से पहले मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूं। हमें कोरिन्थी पत्री 8 अध्याय का पहला वचन हम जरा पढ़ेंगे। कोरिन्थी पत्री 8 अध्याय का पहला वचन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में आगे बढ़ो। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। हम सबको ज्ञान तो है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होते। घमंड उत्पन्न करने वाला चीज है ज्ञान, पर प्रेम से एक व्यक्ति को उन्नति होते। इसके लिए पवित्र आत्मा का जानकारी पौलुस उस कोरिन्थी मंडली को दिया। अभी मैं आपको हमें थोड़ी बात परमेश्वर का उस बातों में मैं लेके जाना चाहता हूँ। वचन में आपको पता है कोरिन्थी मंडली में सबसे ज्यादा तकलीफ दिया हुआ बात है पौलुस को। नंबर 1 उस कलीसिया में एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति बैठा है, कलीसिया में है फिर भी व्यभिचार कर रहे। दूसरा पौलुस को सिर दिमाग घुमाया हुआ चीज है, वो है कलीसिया को फूट डालने वाला, कलीसिया को विभाजन करने वाला उस दुष्टात्मा शक्ति का काम कुछ लोगों का द्वारा, शैतानी शक्ति कुछ लोगों का अपना एजेंट बनाकर कलीसिया को फूट डालने का विचार में है। उस समय पौलुस ने समझकर बोला हमें पहला अध्याय 12 और 13 वचन में हमें पहला अध्याय और पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि हे मेरे भाइयों
खलोई की घराने के लोगों खलोई की घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है मुझे तुम्हारा विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तुम में बीच में झगड़ा हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है, मेरा कहने का अर्थ ये है भाइयों, कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। कोई तो मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? अब ध्यान से सुनना इधर। कलीसिया का अंदर चलने वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। कोरिन्थी मंडली में उस सभा में विभाजन करने वाला, डिवाइड करके रूल करने वाला, हमें कलीसिया में फूट डालने वाला कोरा की आत्मा उस कलीसिया के अंदर काम कर रहे। कोरा की आत्मा, कौन सा कलीसिया? नया करार की कलीसिया, कोरिन्थी मंडली। उस कलीसिया में हमें ऐसा कुछ लोगों को शैतान एजेंट बनाकर कलीसिया को डिस्टर्ब करने के लिए, दास को डिस्टर्ब करने के लिए, कलीसिया को विभाजन करने के लिए हमें उस कलीसिया का कुछ लोगों को शैतान उपयोग कर रहा था। ध्यान से सुनना। अगर ऐसा गड़बड़िया चल रहा है तो परमेश्वर की आत्मा अपना दासों के द्वारा अपनी वचनों को कलीसिया के बीच में प्रकट करते हुए हमें फिसल गया वो उस जगह से फिर से हमें खड़ा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा बार बार हमें कोशिश करते। वैसे ही पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को जगाने के लिए कोशिश किया। क्या प्रॉब्लम है? झगड़े हो रहे, कलीसिया में एकदाई नहीं है, कलीसिया में कुछ ऐसी लोग हैं उनको शैतान अपना एजेंट बनाकर कलीसिया को डिस्टर्ब करने के लिए और उतने भी दासों के बीच में फूट डालने के लिए कोशिश कर रहे। दासों के बीच में, ध्यान से सुनना, दासों के बीच में भी फूट डालने के लिए कोशिश कर रहे। वही हो रहा था कलीसिया में। क्यों? कलीसिया में ग्रुप चल रहा था, बहुत सारा लोग अपना अपना रीति से दासों को बनाकर कलीसिया में हमें चलने के लिए कोशिश कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, पौलुस अपना नाम को भी बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे पौलुस का बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे अपोलोस का बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे मैं कैफा का, पतरस का हूँ, कुछ लोग बोल रहे हम केवल यीशु मसीह का है, बाकी किसका भी नहीं होंगे। ऐसा 4 तरीका का लोग उस कलीसिया के अंदर है। आपका ध्यान है क्या? हमें 4 टाइप का लोग कलीसिया के अंदर है। कुछ लोग बोले पौलुस का है, कुछ लोग बोल रहे अपोलोस का है, कुछ लोग बोल रहे पतरस का है, कुछ लोग बोल रहे हम केवल यीशु मसीह का, हम किसका भी नहीं होंगे, केवल यीशु मसीह का। पौलुस बोल रहे क्या तुम मसीह को 4 भागों में बट गया क्या? मसीह तुम्हारे लिए तो क्रूस पर मरा, वही एक ही यीशु मसीह ना। तुम यीशु मसीह को क्यों 4 तरीका से बांट रहे? ध्यान से सुनना। परमेश्वर का दास लोग यहां पर खड़ा होकर परमेश्वर का वचन जब आपका बीच में लाते हैं ना, हमें परमेश्वर का दास लोग वहां पर हमें बड़ा नहीं, परमेश्वर का दास लोग भी हमें कुछ विशेष नहीं, वहां पर परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन ये श्रेष्ठ है और ये सबसे बड़ा है। ध्यान से सुनना। अगर आपको मुझे वचन सुनने का, मुझे वचन सीखने का, मुझे वचन में बढ़ने का, मुझे प्रभु में आगे चलने का अगर आपको इच्छा है ना, परमेश्वर का दास लोग देने वाला हर एक वचन को अपना हृदय में रखने के लिए कोशिश करेगा। ध्यान से सुनो प्रियो। कलीसिया में फूट, कुछ लोग बोलते हैं हम केवल मसीह का है, हम केवल यीशु मसीह का है, ये भी हम नहीं बोल सकते। क्यों? हम यीशु मसीह का देह का अलग अलग अंग है। हाँ, कलीसिया सबको मिलकर एक कलीसिया बनते, वहां पर यीशु मसीह का महिमा होते, परंतु कलीसिया में क्या चल रहे? गड़बड़। खोरा की आत्मा उस कलीसिया के अंदर काम कर रहे। खोरा की आत्मा, आपको पता है खोरा, उसका विषय में यूदा का पत्री 1 अध्याय का 11 वचन में खोरा का विषय में लिखा है। जरा यूदा का पत्री 1 अध्याय का 11 वचन।
उन पर हाय क्योंकि वे काइन की सी चाल चले, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। अभी काइन बिलियाम वो विषय में छोड़ रहा हूं। अगर ये वचन अगर आपको बोलना है, मैं कोरह का विषय ले रहा हूं। कोरह, थोड़ा समय कोरह के बारे में बोलता हूं। ये कोरह जो है ये गैर इस्राएल नहीं है, ये गैर मसीह नहीं है। कोरह ये परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। कोरह, उसका विषय में पढ़ने के लिए गिनती किताब 16 अध्याय आप जाना पड़ेगा। गिनती किताब 16 अध्याय। कोरह एक गैर मसीह नहीं है, एक गैर विश्वासी नहीं है, इस्राएल नहीं है, परंतु इस्राएल का बीच में रहने वाला एक लेवी कुल का व्यक्ति है वो कोरह। परंतु इस्राएल जन मिस्रिम को छोड़कर कानान देश को यात्रा कर रहा है। परमेश्वर अपना अद्भुत पराक्रम की भुज के कारण परमेश्वर अपना बच्चों को अद्भुत रीति से चला रहे। महान महान अद्भुत काम परमेश्वर अपना हाथों के द्वारा कर कर परमेश्वर अपना लोगों को चला रहे। परंतु आगे बहुत आगे चला, खलीशा में अर्थात इस्राएली मंडली में एक व्यक्ति ऐसा उठा, वो है कोरह। कोरह मंडली में रहने वाला परमेश्वर का दास मूसा और आरोन के विषय में बुरा भला कहते हुए अपना साथ अबीराम को लिया, अपना साथ दातान को लिया और अपना साथ और भी 250 लोगों को इस्राएली मंडली का अंदर से हमें भड़का कर हमें अपना पास ले लिया। ध्यान से सुनना। हाँ, परंतु यूदा पत्री लिखने के समय में 250 लोगों का और अबीराम और दातान का नाम नहीं लिया। वो लोग भी परमेश्वर का विरोध बंद किया, वो लोग भी परमेश्वर के विरोध बात किया, परंतु वो लोग का नाम यूदा ने हमें कदापि नहीं लिखा उधर। परंतु उधर कोरह का विषय में लिखा। कोरह हमें उलट बात बोलने के कारण अपने आप को नाश में डाल दिया। इस्राएल जन कानान देश को जाने के लिए वादा पाया हुआ व्यक्ति था कोरह। कोरह को भी वादा था, अबीराम और दातान को भी वादा था, उसका साथ रहने वाला 250 लोगों के लिए भी परमेश्वर ने वादा किया था। क्योंकि परमेश्वर का वादा सारी इस्राएल के लिए कॉमन था, कानान देश में मैं पहुंचाएगा। परंतु बीच रास्ता में इनको क्या हुआ पता नहीं, हमें कई लोग कोरह का साथ दिया, परंतु यूदा केवल कोरह का नाम इसके लिए लिख रहे कि हमें कोरह उधर मेन लीडर था। कोरह मेन लीडर था। कोरह सबसे पहले भटक उठा और उसका साथ हमें अनेक लोगों को लिया, अबीराम को भी लिया, दातान को भी लिया। 250 लोगों को हमें अपना बाजू में लेकर हमें मूसा के खिलाफ, आरोन के खिलाफ बात करने लगा। वो लोग बोलने लगा, अभी बस, अभी बहुत हो गया, अभी तुम चलाना बंद कर दो। अभी हम ज्ञान पाया, हमको भी वचन मालूम है, हम भी अभिषेक पाया है, प्रभु हमारा साथ में भी है, अभी हम स्वयं चल सकते और अनेक लोगों को हम चला सकते। ऐसे एक अहंकार, ऐसे एक घमंड कोरह और उसका साथ दिया हुआ कई लोगों का अंदर आया। ध्यान से सुनना। फिर भी मूसा क्या बोल रहे मालूम है? कोरह तू ऐसा क्यों कर रहे? अब 16 अध्याय पढ़ना, तभी मैं बोला वो बात समझ में आएगा। कोरह तू ऐसा क्या कर रहे? परमेश्वर ने तुझे दिया हुआ काम कम में क्या? परमेश्वर ने तुझे दिया हुआ इस्राएल मंडली के बीच में परमेश्वर ने दिया हुआ काम कम में क्या? तू परमेश्वर का, इस्राएल का बीच में तू परमेश्वर के एक लेवी है। तुझे भी प्रभु ने सेवा के लिए नियुक्त किया, तू लेवी का सेवा करना चाहिए। तुझे वो प्रभु ने जो नियुक्त किया वो तेरे लिए छोटा लग रहा है क्या? परमेश्वर का सेवा करने का भाग्य तुझे मिला ना, वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है। तू फिर भी क्यों ऐसा बात कर रहे? परंतु वो शब्द कोरह का बुद्धि में नहीं गया, नहीं गया। कोरह की क्या किया मालूम है? कोरह का 3 स्वभाव, मैं बोलकर आगे बढ़ूंगा। 3 स्वभाव कोरह की आत्मा, 3 काम करते, 3 काम कोरह की आत्मा। कोरह तो चला गया, परंतु उसकी
कुछ चीज है ना अभी भी पृथ्वी पर काम कर रहे, परमेश्वर के लोगों के बीच में काम कर रहे। कोरा की आत्मा अभी भी परमेश्वर के लोगों के बीच में काम कर रहे। इसके लिए कलीसिया बिंदास परमेश्वर का लोग हमें दास के खिलाफ हमें बिंदास भला बुरा कहते हैं। कोई भी डर आजकल परमेश्वर के लोगों को अपना दास का विषय में नहीं है। क्यों ऐसा चेतावनी हमें यूदा का पत्रिका द्वारा परमेश्वर के आत्मा जुन्ना करार के व्यक्ति को देखकर हमें क्यों कलीसिया को चेतावनी दे रहे? इसके लिए दे रहा है कि हमें मंडली में भी ऐसा लोग उठा है। कोरा की आत्मा की तीन लक्षण कोरा की आत्मा कलीसिया के अंदर क्या काम करते हैं? नंबर 1, परमेश्वर का अभिषेक का खिलाफ वो खड़ा होते हैं। कोरा की आत्मा का पहला लक्षण प्रभु की परमेश्वर का अभिषेक का खिलाफ खड़ा होते। प्रभु ने किया हुआ नियुक्ति का खिलाफ वो कोरा की आत्मा लोगों को खड़ा करते। इसके लिए जो सच्चाई से जो एक प्रभु का दास चलते हैं ना, वचन सच्चाई से प्रकट करते हैं ना, उस कलीसिया में अनेक लोग उस दास का खिलाफ खड़ा होते। क्यों मालूम है? कोरा का आत्मा उनका द्वारा काम करते हैं। हाँ, ये भी जुआ को तोड़ना चाहिए, ये बंधन टूटना चाहिए। अपने आप को ये चीज़ों को आपका जीवन से बाहर डालना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है हमें विश्वासी लोग आजकल ज़्यादा व्यभिचार का काम नहीं करते, चोरी भी नहीं करते, मनुष्य का हत्या भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, परंतु एक सबसे बड़ा हमें गलती करते। प्रभु ने खड़ा किया हुआ अभिषिक्त का खिलाफ उंगली दिखाकर सबसे बड़ा पाप अपना ऊपर वो लोग ओढ़ के ले रहे। अभिषेक का खिलाफ खड़ा होने के लिए आपको मजबूर करते कोरा की आत्मा। वो परमेश्वर का नियुक्ति को सवाल करते, उंगली दिखाते। इसके लिए परमेश्वर बोला मेरा अभिषिक्त को तू छूना नहीं है। अगर परमेश्वर बोले मेरा अभिषिक्त को छूना नहीं, इसका मतलब तेरा हाथ काट डालेगा। ये मेरा भाषा है, प्रभु का नहीं। मुझे मेरा अभिषिक्त को छूना नहीं। अगर प्रभु बोलते अगर तू छुएगा तो मैं आगे का बोला, छुएगा तो मैं तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरा हाथ ही काट डालेगा। मतलब क्या है? तुम्हारा आत्मा को नुकसान होगा, तुम्हारा शरीर को नहीं, तुम्हारा आत्मा को नुकसान होगा। कोरा की आत्मा का पहला लक्षण है वो अभिषेक का खिलाफ खड़ा रहते। दूसरा, तुरंत उल्टा बोलते। तुरंत बोल के पूरा भी नहीं हुआ, तुरंत उल्टा बोलने वाला स्वभाव। सुन के नहीं ले गया, तुरंत उल्टा बोलेगा, तुरंत जवाब देगा, तुरंत उलट फेर का बात बोलते। ऐसा लोगों में काम करने वाली आत्मा है कोरा की आत्मा। तीसरी, उस कोरा की आत्मा का स्वभाव सभा को डिवाइड करते, सभा में फूट डालते, सभा में फूट डालते। नंबर 1, कोरा की आत्मा का लक्षण अभिषिक्त के खिलाफ खड़ा होते हैं वो। दूसरा, तुरंत उल्टा बात बोलते, तुरंत हमें उलट फेर की बात बोलते। तीसरा, सभा में एक डिवाइड, सभा को फूट डालने के लिए कोशिश करते हैं। ये कोरा की आत्मा हमें कोरिन्थी मंडली के अंदर वो कोरा की आत्मा काम कर रहा था। इसके लिए हमें पौलुस बोला, अरे क्यों रे मंडली को तुम विभाजन कर रहे? तुम देखो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया अवस्था में मैंने तुमको दिखाया ना, उस यीशु मसीह का पर देखो वो कदापि बटा नहीं है। कुछ समझ में आया क्या? एक बहन मुझे लगातार फोन कर रहे, मैं फोन नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे। मैं अगर मैं उठाएगा वो 4 बात बोलेगा, मेरा कान में गिरेगा, वो मैं सुनना नहीं चाहता हूं, वो मैं सुनना नहीं चाहता हूं, मुझे वो सुनना नहीं है। हाँ, आज सुबह भी मुझे बाइबल पढ़ने के लिए नहीं दिया, मैं उठाया नहीं। वो एक ही बात में जिद्दी लेके बैठे, उसको कुछ तो चाहिए, मैं नहीं दे सकते बोला। मुझे डर रहे उधर का,
मुझे परमेश्वर का डर रहे। मेरा कहने का मतलब है बिना मतलब से क्या क्या आत्मा लोगों के अंदर आते पता नहीं चलते, कुछ ना कुछ बक बक करते रहते। हमें इतना दास लोग, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हमारा हृदय में सबके लिए आदर है, एक दूसरे के लिए हमारे लिए आदर है। परंतु कोरा का आत्मा है ना, ऐसा ऐसा बातों को कलिशा के अंदर डाल के गड़बड़ करने के लिए कोशिश करते हैं। इस मिनिस्ट्री में रहने वाला सारा दासों का मन एक जैसा है। हम एक दूसरे के विषय में कुछ नहीं है, हमें दूसरे के विषय में हमारा आदर है। क्यों आदर है? हम मिलके हमें इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अगर प्रभु ने जिम्मेदारी दिया तो हमें एक दूसरे का हाथ को हाथ देकर हमें इस सेवकाई को आगे बढ़ाने की गरज है। उस बहन को मैं बोला, मैं जो भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सिखा रहा हूं, उन्हीं का द्वारा मैं सिखा रहा हूं आपको मैं कुछ अलग क्या सिखाता हूं? मैं बोलेगा पवित्र आत्मा से पाकर मैं दे रहा हूं बोले तो भी प्रभु ने मुझे उनका अधीन में रहने के लिए बोला ना, यही मेरे लिए एक प्रोटेक्शन है, यही मेरा संरक्षण है। मैं बोलेगा पवित्र आत्मा से मैं चलता हूं, पवित्र आत्मा मुझे चलाएगा, पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करेगा। मैं कितना भी जम मारा तो भी ना कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर डंडा से मेरे को मारेगा सटासट करके। वो मुझे डर रहे हैं। क्यों मालूम है? उसी व्यक्ति का हाथ मेरा सिर में आया था 17 साल पहला। उसी व्यक्ति को मुझे मेरा पास भेजा था प्रभु ने। इसके लिए मैं अनेक लोगों को बोलता हूँ, मेरा घर में मुझे सब कुछ मिल रहा है तो मैं दूसरे का घर में क्यों जाऊँ? अगर मेरा घर में अगर मुझे सब कुछ मिल रहा है, मैं पड़ोस में रहने वाला दूसरे का घर पे मैं क्यों जाऊँ? मुझे जाने का गरज नहीं। अगर परमेश्वर मुझे अगर बढ़ा रहे इधर, मेरा काम है दीन और नम्र बन के मुझे प्रभु में बढ़ते जाना। अगर मैं उस अधीनता से बाहर चला जाता हूँ ना, बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, वो अपना हाथों में हमें लेने के लिए तैयार है। वो बेशर्म है। इसके लिए परमेश्वर ने दिया हुआ उस अधीनता का सुरक्षा में हमेशा कलीसिया को बना रहना, यही आशीष है। पता नहीं वो पागल हो गया लगता है मेरे घर से, बुरा लगता है मुझे। कुछ लोग ऐसा पागल हो जाते, कभी कभी ऐसा लगते बोलते आपका इधर आएगा, मैं बोला मेरा इधर आए दरवाजा बंद कर देगा। प्रभु मुझे डांटा है तो भी चलेगा, प्रभु कुछ करे तो मैं खोलेगा नहीं दरवाजा। आप ऐसा क्यों करते? आप एक प्रभु का बेटी है, ऐसा गलत करने के लिए मैं नहीं देगा। मैं एक परमेश्वर का दास है ना, आपको गलत करने के लिए मैं नहीं देगा। हमें मेरे इधर आप आएगा, उधर बैठेगा, मुझे मेंबर बढ़ाने का हमें काम नहीं है। आप प्रभु का खिलाफ काम करेगा, आपको प्रभु का हमें प्रभु आपका खिलाफ उठेगा। ऐसा होने के लिए एक दास होने के बाद मैं नहीं होने के लिए देना, यही मेरा फर्ज है। इसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर ने आपका सामने दिया हुआ दासों का विरोध उंगली मत उठाना। ऐसा उठाएगा परमेश्वर आपको उंगली को मोड़ के तोड़ के अंदर की तरफ रखेगा। ज्यादा उठाओ मत। कोरा की आत्मा कोरिन्थी मंडली में काम किया। इस आत्मा से आपको छुटकारा नहीं चाहिए क्या? जो परमेश्वर का अभिषेक के खिलाफ उठते, तुरंत उलटफेर की बात बोलते, कलीसिया में फूट डालते। ये सब क्यों होते हैं मालूम है? ये सब क्यों हो रहे मालूम है?
आपको पता है ये सब अगर हम करेगा, ज्यादा नहीं, क्या होगा मालूम है? यीशु मसीह नाराज होके दूर बैठेगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 13 वचन। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश, मनुष्य का पुत्र का सदृश एक पुरुष को देखा, एक पुरुष को देखा जो पाँव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए। मैंने उस दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र को देखा, है ना? इसे लिखा है ना, किसको देखा? थोड़ा फिर से एक बार पढ़ो। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश। बस, दीवटों का बीच में मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह को किधर देखा? अरे बोलो ना। यानी दीवटों मतलब कलीसिया का बीच में। 20 वचन पढ़ो, 20 वचन पढ़ेगा तो दीवटों का और स्टार तारा का अर्थ उधर 20वां वचन में लिखा है, वो भी पढ़ो। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है। वे 7 दीवटे 7 कलीसिया है। इसका मतलब यीशु मसीह कलीसिया का किधर है? अरे बोलो ना। इसी में एक सुंदरता है ना। यीशु मसीह हमारा जीवन में रहना, यही सुंदरता है ना, यही अच्छा है ना। यीशु मसीह हमारा बीच में रहना, यीशु मसीह हमारा अंदर रहना, यीशु मसीह हमारा साथ रहना, यही सुंदरता है, यही आशीष है, यही खजाना है, यही सब कुछ है। पर 3 का 20 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 3 का 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर। बस, अब यीशु मसीह किधर है? पहले यीशु मसीह किधर था? अभी यीशु मसीह किधर है? अब समझा? यीशु मसीह अंदर रहना, बीच में रहना, अंदर रहना, यही सुंदरता है। यीशु अगर बाहर जाते, सुंदरता नहीं, कालापन है, लज्जा है। कैसा बाहर जाते? हमारा काम के द्वारा। हम वैसा काम करेगा ना, यीशु मसीह बहुत दुख होते। जैसे बोलते हैं ना, हम भी, मेरे को बहुत दुख हुआ सिस्टर, आपने जो बात बोला ना उसमें बहुत सारा मेरे को दुख हुआ। ब्रदर आपने ऐसा बोला ना, बहुत सारा मेरे को दुख हुआ, मेरा हृदय टूट गया, ऐसा बोलते हैं ना। आमीन। वैसा ही हमारा यीशु को भी, हमारा परमेश्वर को भी हृदय है, वो भी हमारा कामों के कारण उनको दुख होते हैं। ऐसा सब काम करने से हमें यीशु मसीह दुख हो जाते। ऐसा कलीसिया में अनेक लोग ध्यान नहीं देते। परमेश्वर को दुख देने वाला बात, यीशु को बाहर है, यीशु को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं, फिर भी सब कुछ बराबर चल रहे, परंतु यीशु को अपने जीवन में लेके चल रहा नहीं। कोरिन्थी मंडली के लोगों ने वही किया। तुम परमेश्वर का मंदिर है, तुम ये बात को भूल गया क्या? यानी परमेश्वर आपका अंदर रहना चाहिए, परंतु मंदिर को सही रीति से ना रखने के कारण परमेश्वर का उपस्थिति, उसका सानिध्य उनका बीच में से चला गया।
ऐसा सब काम करने से आपका जीवन से प्रभु का सानिध्य जाएगा, परमेश्वर आपका विरोध होगा। अगर परमेश्वर अगर हमारा साथ है तो हमारा विरोध कोई नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर ही हमारे विरोध है तो हमें कौन बचा सकते। हम बोलते हैं ना मेरा साथ परमेश्वर है, मेरा विरोधी कौन हो सकते है। उसको उल्टा भी सोचो। हम बोलते हैं ना मेरा साथ यीशु है, मेरे साथ अगर परमेश्वर है, हमारे विरोधी कौन हो सकते। अगर हम ये बोलते हैं तो हम उल्टा भी सोचो, अगर मैं यीशु का विरोध काम किया तो। आप समझ रहे हैं ना मेरा बात। इसके लिए यीशु मसीह का विरोध कोई भी काम करना नहीं है प्रियो। क्यों मालूम है? कोरा ऐसा काम क्यों किया मालूम है? परमेश्वर ने उसको बुलाया और चुना, ये बात उसने भूल गया। मतलब उसको घमंड आया, घमंड, अहंकार आया। ये परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे बुलाया, मुझे चुना, ये दो काम हमारा विषय में स्वयं परमेश्वर ने किया है कि नहीं? हमने कुछ किया क्या? नहीं ना पास्टर, नहीं ना भाई साहब। हम परमेश्वर चुनने का जैसा योग्य थे ऐसा हम कोई बोल सकते? आपसे पूछ रहा हूं मैं, हमें परमेश्वर बुलाना और चुनने का जैसा हमारे अंदर कोई योग्यता था क्या? अरे बोलो ना। मेरे अंदर नहीं था। आप भी ऐसा बोल रहे कि मेरे अंदर भी कुछ योग्यता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी मुझे बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने जब भी मुझे चुना, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं था। वो दिन मुझे भूलना नहीं है ना। अगर मैं भूल जाएगा मैं घमंडी बनेगा। आप भूल जाते, इसके लिए घमंडी बनते, इसके लिए प्रभु का विरोध हो जाते आप। जैसा एक बहन मेरे को वो दिन बोल रहा था, पास्टर मुझे पता नहीं चला, मैं गिरने वाला नहीं था फिर भी गिर गया। हंसो मत। अरे हम नहीं गिर सकते, ये जो सोच आते हैं ना यही हमें गिराते हैं। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं गिर सकता हूं। मैं आत्मा में बड़ा हूं, मैं अभिषेक में हमें परिपूर्ण हूं, वरदानों से परिपूर्ण हूं, सब कुछ मालूम है। ये जो दिन ये विचार हमारा मन में आया ना, समझने का तेरा गिरने का समय आ गया। उस बहन को मैं बोला, ये चीज मैं भी बोल नहीं सकता हूं, मैं कभी गिर नहीं सकता हूं। आप समझ रहे क्या? ये मैं भी नहीं बोल सकता हूं, मैं कभी नहीं गिर सकता हूं, परंतु मैं ये बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? मैं जो खड़ा हूं ये परमेश्वर का कृपा से, ये मैं बोल सकता हूं। मैं कभी भी नहीं गिर सकता, ये नहीं बोल सकता हूं, परंतु ये मैं धैर्य के साथ छाती में हाथ रख के बोल सकता हूं, मैं खड़ा हूं केवल यीशु मसीह का कृपा से, बाकी कुछ भी नहीं। ये आने दे विचार तेरे अंदर। तेरा चुप चुप के करने वाला वो पाप भी तुझसे भाग जाएगा। वो कृपा तुझे मदद करेगा रे खड़ा होने के लिए। जब भी प्रभु का वो काम को भूल जाते हैं ना, तभी तेरा हृदय में अहंकार आते, गर्व। जब भी तेरा मुंह ज्यादा चलते, जब भी तेरा हाथ ज्यादा चलते, जब भी तेरा पैर ज्यादा चलते, जब भी तेरा दिमाग ज्यादा चलते, ये सब क्या कारण है मालूम है? तेरा हृदय में एक कुछ तो घमंड आया। क्या घमंड है? परमेश्वर ने किया हुआ बातों को हमें तूने भूल गया। इसके लिए हमेशा हमें दास भी बोलते रहते, मैं भी हमेशा लोगों को बोलते रहता हूँ, तुझे प्रभु यीशु मसीह ने जहां कौन सा चट्टान से काट के निकाला उसको जरा याद कर।
वो बहुत अच्छा शब्द यूज किया, चट्टान से काट के निकाला, खदान से खींच के निकाला। हमारा जिंदगी वो यीशु मसीह निकलने के लिए हमारा जिंदगी चट्टान, कभी भी हम हिल नहीं सकते। हाँ, उसमें जो टक्कर मारेगा, ऐसा था ना हमारा जीवन। प्रभु ने उधर से काटा, तुझे काटा, उस चट्टान से मुझे और आपको काटा, काट के हमारा पत्थर जैसा रहने वाला हृदय को नम्र और मांसमय हृदय बनाया। और खदान बोले तो भयानक है, उधर कोई उतर ही नहीं सकते। एक बार खदान में गया, वो गया। एक बार खदान में गिर गया ना, वो गया, वो बचेगा नहीं। वो खदा भी बच नहीं सकते। हमारा अवस्था ऐसा था। यीशु मसीह उस खदान के अंदर उतरा, हमें उठाकर बाहर लेके आया। प्रियो, एक दास होने के बाद ये मेरा आपके लिए एक आलोचना है, एडवाइस है। परमेश्वर ने किस दशा से आपको बुलाया और उठा, वो खदा भी आप भूलो मत। जो दिन बोला आप तुरंत उल्टा बोलने वाला उठेगा तो आपका मुंह ज़्यादा चलेगा, आपका बुद्धि ज़्यादा चलेगा, आप घमंडी बन जाएगा। इसके लिए परमेश्वर का दास लोग, परमेश्वर का दास वो खोरा, परमेश्वर के खिलाफ काम किया। आपको पता है एक्चुअल में ये मानुषिक का ज्ञान है ना, परमेश्वर का नजर में बकवास है। हाँ, परमेश्वर का ज्ञान क्या है? अगर आप परमेश्वर का ज्ञान पाया है, आप परमेश्वर की आत्मा को पाया है, अगर परमेश्वर के अभिषेक आपने पाया, परमेश्वर का अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा स्वर्ग से अगर उतरा तो परमेश्वर पिता का सारी बातों को लेकर आपके अंदर आया। वो परमेश्वर का ज्ञान बोलेगा तो वो एक अलग बात है। मानुष्य का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान ये उल्टा है, विरोध है एक दूसरे का। अभी सोचेंगे मानुष्य का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान, उसका विषय में हमको पढ़ना है। इसके लिए हमको इसके लिए पढ़ना है कि घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड कभी आते, हम ज्ञान ही समझते, परमेश्वर का बातों में नहीं, अलग बातों में ज्ञान ही समझते। जब भी घमंड आते, हम एक किताब वचन पढ़ेंगे, याकूब का पत्री निकालेंगे, 3 अध्याय 13 से लेके 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 3 अध्याय 13 से लेके 17। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने अपना कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वो ज्ञान से उत्पन्न होता है। पर यदि तुम अपने ध्यान से सुनना एक एक वचन, तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड मत करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान ये ज्ञान परमेश्वर का नहीं जो ऊपर से उतरता है। हाँ, ऊपर से यानी स्वर्ग से उतरते, परमेश्वर की तरफ से उतरा हुआ ज्ञान ये नहीं है। हाँ, वरन सांसारिक, ये सांसारिक ज्ञान है और शारीरिक है और शैतानी है। ये शैतानी ज्ञान है। डा करना, खड़वाट करना, झूठ बोलना, घमंड करना, उल्टा बोलना, समझ में आया क्या? ये सब परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, ये शैतानी है, सांसारिक है।
दुष्टात्मा के द्वारा आने वाला स्वभाव है। परंतु परमेश्वर का ज्ञान क्या है वो भी पढ़े आगे। हाँ, पर जो ज्ञान ऊपर से आता जो है, ज्ञान परमेश्वर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, वो पहला नंबर 1 पवित्र होता है, फिर मिलनसार, हाँ मिलनसार, मेल मिलाप होता है, कोमल, कोमल, नम्रता होते है। कोमल नहीं, वो बहन का नाम नहीं, कोमल नम्रता होते है। हाँ हाँ, और मृदु भाव, मृदु भाव, हाँ दया, दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छा फलों से लदा हुआ, और पक्षपात, पक्षपात, और कपट रहित होता कपट है। रहित, पक्षपात ना रहना, कपट भी ना रहना, ये 7 जो स्वभाव है ये स्वर्गीय ज्ञान है। जरा ये वचनों को लेकर घर में बैठना। 13 से लेकर 17 वचन तक भौतिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान में रहने वाला फर्क, ये दोनों तद्विरुद्ध है। एक दोनों साथ में, कुछ लोग सोचते हैं दोनों साथ में चलने दो ना, कैसे चलेगा साथ में? जिधर लाइट आएगा उधर अंधेरा रुकेगा नहीं ना। लाइट आए तो अंधेरा, हमें अंधेरे रुकते हैं क्या? अरे बोलो ना। एक रात को अंधेरे में एक लाइट चालू किया, अंधेरा प्रकाश को हराते कि प्रकाश अंधेरे को हराते है? बाइबल बोलते तुम तो प्रकाश का संतान है। किसका संतान है? हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है। उन्होंने बोला मैं दुनिया का प्रकाश हूं। जो व्यक्ति मेरा पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन का प्रकाश में चलेगा। दूसरे एक वचन में यीशु बोल रहे तुम दुनिया का प्रकाश हो। खुद की उस स्थिति को, खुद की उस बात को प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथों में हैंडओवर किया। पहला बोला मैं दुनिया का प्रकाश हूं, अभी बोल रहे मेरा पीछे चलने वाला भी दुनिया का प्रकाश हो। आप सोचो यीशु मसीह का कितना अच्छे है ना वो, कितना अच्छे है ना वो। यीशु मसीह कितना अच्छा है ना वो, बाकी जैसा है क्या? कितना अच्छा व्यक्तित्व है वो। इसके लिए उनका पीछा किया हुआ सारी चेले लोग बोल रहे तुम यीशु का पीछा करो। हमें पौलुस बोल रहे यीशु को ध्यान से देख, पतरस बोल रहे उसका पद चिन्ह पर चलो। सांसारिक ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करो प्रियो इन दिनों में। क्यों मालूम है? जो कुछ प्रभु ने हमें दिया ना, ये मिट्टी का बर्तन में। दूसरा कोरिन्थी 4:7 परंतु हमारा पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी का बर्तनों में रखा है। ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरा। परमेश्वर को ओर से ही हमें मिला है। जो असीम सामर्थ्य, जो धन्य, वो जो अभिषेक, वो आत्मा की जो भी बातें परमेश्वर की हमें वैभव जो प्रभु हमारे अंदर डाला है, जो प्रभु का महिमा। आपको पता है पतरस बोल रहे महिमा से भरा हुआ आत्मा तुम्हारा अंदर वास करते, महिमा से भरा हुआ आत्मा, तेजोमयी आत्मा तुम्हारा अंदर वास करते, महिमा से भरा हुआ मसीहा तुम्हारा अंदर वास करते। कोलोसी पत्र 1:27 में लिखा है मसीहा जो महिमा का प्रभु वो तुम्हारा अंदर वास करते। कोलोसी 1:27, पहला पत्र 4:13, हमें पहला कोलोसी 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, उनको ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है।
और वो ये है कि मसीहा जो महिमा की आशा है, महिमा की आशा है, तुम में रहता है। किन में रहते हैं? हमारे अंदर। 4:13 पहला पत्र 4:13 महिमा युक्त आत्मा तुम्हारा अंदर वास करते है कि 4:13 14 फिर यदि मसीह के नाम के लिए, मसीह का नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती, तुम्हारा निंदा भी किया जाते हैं, तो तुम धन्य हो, तुम आशीष पाया हुआ लोग है, क्योंकि महिमा का आत्मा, महिमा से भरा हुआ पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, वो तुम पर छाया करता है। तुम्हारा अंदर है, वो तुम पर छाया करता है ऐसा लेकर नहीं, तुम्हारा अंदर है वो। ये सब कुछ परमेश्वर का कृपा से मिला हमें, परंतु हम समझने हम कौन है? मिट्टी का, अरे बोलो ना, मैं मिट्टी का बर्तन हूं। मिट्टी का बर्तन है ना, ऐसे पड़ेगा तो मिट्टी का बर्तन को डाला तो हाँ टूट जाते। इसके लिए परमेश्वर क्या किया? अपने हाथों में संभल रहे। परमेश्वर संभल रहे हमें हाथों में, मालूम है वो टूट के गिर जाएगा, गिरेगा तो टूटेगा। मतलब मिट्टी का बर्तन होने के बाद आवाज कितना है? बहुत है। कबूल कर रहे वो प्रार्थना में? नहीं ना, मैं पास्टर को भी नहीं छोड़ते। मिट्टी का बर्तन है तो आवाज कितना है? नीचे गिरा तो बोलो ना, नीचे गिरा तो, पानी में गिरा तो, ज्यादा पानी में रहेगा तो उसका नाम निशान भी नहीं रहेगा। मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सीरियसली शब्द को ले लो। मैं मिट्टी का बर्तन हूं, परंतु परमेश्वर ने बर्तन को पर इतना प्रेम किया और अपना महिमा की बात इस बर्तन में रखा। ये मेरा योग्यता का कारण नहीं मिला, ये सब परमेश्वर ने मुझे दिया। अभी मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु ने हमें बुलाया और चुना क्यों? ये भी समझना है ना, प्रभु ने हमें बुलाया और चुना क्यों? हमें समझ में आया प्रभु ने बुलाया हुआ। एक अच्छा बात पहला कोरिन्थी वाला को भी पौलुस बोल रहे, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 26 से लेके 28 तक, वो भी जरा पढ़ो ना, मेरे को पढ़ाना है वो वचन। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 26 से लेके हमें 29 तक, जल्दी जल्दी। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ। कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। पहला बुलाया, उसके बाद चुन लिया। परमेश्वर ने बुलाया पहला, उसका बाद परमेश्वर ने चुन लिया। पर कौन है? किसको चुना? मूर्ख। हाँ बोल, मूर्ख। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, निर्बल को चुना। कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुना, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उनको भी चुन लिया। उनको चुना। क्यों चुन लिया? कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आगे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर के सामने हम कोई घमंड नहीं करने का। इसके लिए परमेश्वर ने ऐसा दशा में रहने वाला मुझे और आपको चुना। 5 टाइप का अवस्था था हमारा, वो मैं आपका बोलने नहीं, मेरा विषय में बोल रहा हूं। मूर्ख, निर्बल, तुच्छ, नीच, कुछ भी नहीं था। अब देखो, कुछ भी नहीं था। यीशु मेरा जीवन में आके एक मतलब दिया, एक मतलब दिया, कीमत दिया। पहला शून्य था ना, यीशु मेरे जीवन में आया, शून्य रहने वाला मुझे
किम्मत आया किम्मत। ये सच्चे ना, है कि नहीं, है कि नहीं। 4 लोग हम जैसा लोगों को पूछने के टाइम में कभी कभी रो रो के बोलते हैं, प्रभु इसके लिए योग्यता क्या, इसके लिए मैं योग्यता क्या नहीं था। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपको चुना। क्यों प्रभु ने बुलाया और चुना? अगर प्रभु ने आपको बुलाया और चुना ना, अभी हमारा क्या काम है मालूम है? विश्वस्त रहना, यह हमारा काम है। प्रभु का काम किया, बुलाया, हमको चुना प्रभु ने। मेरा और आपका काम है विश्वस्त रहना। चुना और बुलाया क्यों? हम 4 बात सुनेंगे। पहला, हम परमेश्वर ने क्यों बुलाया और चुना। पहला, मार्क सुसमाचार 3 का 14 और 15, परमेश्वर का साथ सदा रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। 3 का 14, मार्क सुसमाचार 3 का 3:14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। बस परमेश्वर ने हमें चुना, बुलाया, क्योंकि हम सबसे पहला किसके लिए बुलाया? उनका साथ रहने के लिए। किनका साथ? अरे बोलो ना, और थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, सबसे पहला परमेश्वर ने बुलाने का और चुनने का कारण है, सबसे पहला हम परमेश्वर का साथ सदा रहने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। दूसरा, पहला पत्र 2 का 9, परमेश्वर का गुणातिशय को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। पहला पत्र 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसका गुण प्रकट करने के लिए, उसका गुण को प्रचार करने के लिए, उनका गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। किसका गुण को? जिन्होंने अंधकार में से हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया। यीशु मसीह का गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। एफेसियन पत्र 1 का 4, प्रभु का सन्निधि में रहकर पवित्र और निर्दोष होने के लिए प्रभु ने चुना। एफेसियन 1 का 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट परमेश्वर का सन्निधि में, प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए, प्रेम में, पवित्रताई में और निर्दोष होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। व्यवस्था विवरण 21 का 5, परमेश्वर का नाम से सबको आशीष देने के लिए बुलाया। व्यवस्था विवरण 21 का 5, प्रभु यीशु मसीह का नाम से सबको हम आशीष देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। पढ़ेंगे 21 का 5। और लेवी याजक भी निकट आए क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करे और उसका नाम से यहोवा का नाम से आशीर्वाद दिया करे। अभी समझ में आया प्रभु ने आपको क्यों बुलाया, चुना? नंबर 1, यीशु मसीह का साथ रहने के लिए। नंबर 2, उसका स्वभावों को प्रकट करने के लिए। नंबर 3, परमेश्वर का सन्निधि में पवित्रता और निर्दोष होकर जीने के लिए हमें। नंबर 4, हमेशा यीशु मसीह का नाम से सबको आशीष करने के लिए। इतना सारा बात के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और चुना। हमें ये बात को याद करना है। आपको पता है, चुनना करार का अंदर यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल के लिए पहला राजा का रूप में
सौल को चुना। किसको चुना? सौल को। राजा चाहिए, ये इस्राएल का जिद्दी था। इस्राएल लोगों ने बोला हमें भी राजा चाहिए, दुनिया में सारी देश का लोगों को राजा है, इसके लिए हमको भी राजा चाहिए। ये बात शामुएल को वो लोग ने बोला। शामुएल ने बोला ऐसा मत होने देना, तुम्हारा राजा तो है ना, यहोवा परमेश्वर स्वयं तुम्हारा राजा है, वो तुम्हारा बीच में रहकर तुम्हें अच्छा से चलाएगा। ऐसा शामुएल समझाने के बाद भी वो लोग ने बोला हमको एक राजा चाहिए। अब देखो, इस्राएल को राजा चाहिए भूमि, ये इस्राएल की इच्छा है। इस्राएल के बीच में एक राजा चाहिए प्रियो, ये इस्राएल की इच्छा है। परंतु इस्राएल में पहला राजा सौल ही होना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। आपको समझा? कुछ लोग बोलते दाऊद ही इस्राएल का पहला राजा है। मुझे तो नहीं लग रहा परमेश्वर से मिस्टेक हुआ। परमेश्वर अपना काम करने के लिए अगर चाहते हैं तो परमेश्वर इंतजार करेगा, थोड़ा समय लेगा। अगर परमेश्वर दाऊद को ही पहला राजा अगर चाहा, बोलते हैं ना सौल राजा बनने के बाद दूसरा साल में परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। सौल राजा बनने के बाद दूसरे साल में परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। इसका मतलब इस्राएल के बीच में राजा, पहला राजा ये सौल ही होना चाहिए, ये परमेश्वर का मर्जी। आपको समझ में आया ना? समझ में आया ना? कुछ लोग बोलते थोड़ा समय के लिए परमेश्वर ने उसको लाया। नहीं, प्रभु स्वयं बोल रहे शमूएल मैंने सौल को पर विश्वास किया, मैं फंसता रहा हूं। इसका मतलब इसमें मिस्टेक किसका हुआ? इसमें गलत किसका हुआ? अरे बोलो ना। परमेश्वर सौल के विषय में शमूएल को बोल रहे मैं सौल को ऊपर विश्वास करके राजा बनाया ना, मैं फंसता रहा हूं। ये परमेश्वर अपना दास शमूएल को बोल रहे। इसका मतलब यहां मिस्टेक किसका हुआ? परमेश्वर का हुआ कि सौल का हुआ? अरे बोलो ना। हां, सौल नहीं चला। सौल भूल गया प्रभु ने किस दशा से मुझे चुना। स्वयं शमूएल को बोल रहे देख कल का दिन है ना, तेरे सामने एक व्यक्ति आएगा, वो बेन्यामीन का कुल का व्यक्ति है, उसको तू इस्राएल का राजा के रूप में अभिषेक करने का प्रभु ने पहला एक दिन पहला ही शमूएल को परमेश्वर ने बोल दिया था। हाँ, ऐसे लिखा है। पहला शमूएल 9 अध्याय आप पूरा पढ़ना, उसमें वही है। क्यों सौल क्या कर रहे मालूम है? अपना पप्पा का खोया हुआ गधा को ढूंढ रहे। ये गधा पप्पा का, कीश का, पप्पा का नाम है कीश। उस पप्पा का खोया हुआ गधा को ढूंढ रहे हो। उसका साथ एक नौकर को भी लेके गया। अब ध्यान दे रहे क्या? उसका साथ एक नौकर को भी लेके गया, चल मेरे साथ, हम दोनों गधे लोग जाते हैं गधा ढूंढने के लिए। दोनों गधा लोग निकला कीश का गधा को ढूंढने के लिए। ढूंढते 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 गया, इनको गधा मिला ही नहीं। सौल बोला ये काम करते, गधा नहीं मिला, हमारा घर में पप्पा मैं मेरा जैसा गधा के लिए रोता रहेगा, इसके लिए एक काम करते, गधा नहीं मिलने दो, हम जाएंगे। परंतु मेरे को बहुत अच्छा लगा वो उसका नौकर, सौल का साथ रहने वाले एक नौकर, वो क्या बोल रहे मालूम है? रुको रुको रुको,
हम वापस नहीं जाएंगे। एक भविष्यवक्ता यहां रहते, उसका नाम है शमूएल। हम इतना दूर आए ना, यहां पर नजदीक एक भविष्यवक्ता रहते। शाऊल को मालूम नहीं उधर भविष्यवक्ता रहते, परंतु उसका नौकर को मालूम है शमूएल एक भविष्यवक्ता इधर नजदीक रहते। हम एक काम करेंगे, हम पप्पा के घर में नहीं लौटेंगे, हम शमूएल भविष्यवक्ता के पास लौटेंगे, जाएंगे और उनको पूछेंगे गधा किधर गया। ये सब 9 अध्याय में मिलेगा, अगर आपको पढ़ने हैं तो। पहला शमूएल 9 अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा है। वो नौकर बोलने वाला बात, हम जाएंगे, एक अच्छा एडवाइस दिया वो नौकर ने। हम पढ़ेंगे 5 और 6, पहला शमूएल 9 का 5 और 6। जब वे सूफ नामक देश में, सूफ नाम का देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवकों से कहा, हम लौट चले, हम लौट जाएंगे। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर, गधों का चिंता छोड़कर मेरा जैसा गधा का हमें रोते रहेगा। हमारी हमारा चिंता करेंगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर के एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, होते, और जो कुछ वो कहता है, जो कुछ वो बोलता है, वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले। कितना वो एक नौकर ने कितना अच्छा एडवाइस दिया ना उसको। कहां जाएंगे? परमेश्वर का मनुष्य, प्रभु का जन, यहोवा परमेश्वर का जन यही नगर में रहते। हम उसका पास जाके एडवाइस पूछेंगे, हम उसका जाके पूछेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बोलूं, आपका आत्मीय जीवन का नियंत्रण, आप किसी का हाथों में मत सौंपो। ध्यान से सुनना, आपका आत्मीय जीवन का नियंत्रण, आपका पति आपका आत्मीय जीवन का नियंत्रण नहीं लेने का, आपका आत्मीय जीवन का नियंत्रण पत्नी नहीं लेने का, आपका आत्मीय जीवन का नियंत्रण बच्चे भी नहीं लेने का। ध्यान से सुनना, अगर आपको आपका आत्मीय जीवन में कुछ डाउट है, सबसे पहला आप प्रभु का सामने बैठकर प्रार्थना करने का। क्या करने का? दूसरा एक ऑप्शन है, आपको चलाने वाला दास का सामने जाके बैठने का। आप पहला प्रार्थना करने का। दूसरा, आपको आत्मीय जीवन में कुछ भी अगर गरज पड़ा, आपका चलाने वाला दास का सामने जाके बैठ के आपका आत्मीय जीवन का सवालों को उनको पूछने का, और आप उनसे हमें उस आत्मीय बातों को प्राप्त करते हुए आशीष पाने का। आपका संगति से भी उन्नति है। आप अगर संगति अगर गलत रखा, आपके अंदर कड़वा बीज आ सकते हैं। हाँ, परंतु आपका चलाने वाला, क्यों मालूम है? आपका चलाने वाला दास का पास जाना है, वो उसको आपका विषय में चिंता है, उसको आपका विषय में चिंता है, आपका दास को आपका विषय में चिंता है। हाँ, आपको समझ में आया ना, है कि नहीं? आप गुस्से में आके बोल सकते हैं मरने दे, है ना? कभी कभी गुस्से में आके एक विश्वासी के बारे में बोलते हैं ना, मरने दे। पर एक दास ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और दास बोलता भी नहीं। क्यों एक दास ऐसा बोलता नहीं? क्योंकि उसको प्रभु ने कुछ तो अलग उसके अंदर दिया है। अगर प्रभु ने उसको चरवा बनाया है, चरवा का अभिषेक उस पे दिया है।
वो विश्वास ही नहीं कर सकते। इसके लिए एक चरवा बड़े बेड़, हमें बेड़ कितना भी सींग मारा तो भी, सींग मारने वाला हमें बेड़े भी है, मारा तो भी थोड़ा समय के लिए गुस्सा करेगा, परंतु अपना कमरा के अंदर जाकर घुटना टेक कर वो व्यक्ति के लिए मध्यस्थी करेगा। इसके लिए आपका आत्मीय जीवन की अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है, आपका दास का पास एक तो वचन इतना दे रहे काफी है आपका आत्मीय जीवन का सवाल के लिए। अगर फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत आया, डाउट आया, आप धैर्य एक प्रभु का दास का पास बैठकर आपको पूछना है। कोई भी अलग विश्वासी का बातों को सुन के आपका हृदय के अंदर कोई कड़वा बीज को लाने के लिए कदापि प्रयास मत करना। शमूएल का पास साउल की नौकर बोल रहे, इसी नगर में एक मनुष्य, परमेश्वर का मनुष्य, हम उनका पास जाएंगे। कोई लोग है ना परमेश्वर का दासों के साथ बना रहने के लिए अच्छा नहीं लगते, उनको अच्छा दिल नहीं। कोई लोग भागते, छोड़ के भागते, परमेश्वर के दास से दूर दूर ही रहते, दूर 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 ही रहते। क्यों मालूम है? मालूम है, मैं आपको बोलूंगा दूर मत रहो ना, उसका नजदीक आओ, तुम्हारा आत्मीय उन्नति होगा, बहुत सारा आत्मीय आशीषों को तुम प्राप्त करोगे। शामुएल के पास साउल जाते हैं, वो भी नौकर दिया हुआ एडवाइस है, वो सीधा जाते हैं सामने। शामुएल बोलते, क्या बोलते मालूम है? तू तो तेरा पप्पा का गधा को ढूंढ रहे, परंतु गधा को छोड़ दे, गधा जाने दे, परंतु आज परमेश्वर ने इस्राएल का सामने इस्राएल का प्रभु बनाकर तुझे रखना चाहते हैं। कैसा चुनाट है ना, 20-25 भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद, कोई भी उसको चाहता नहीं, कपड़ा भी अच्छा नहीं, पूरा शरीर भेड़ बकरी का बास, परंतु सब त्याग दिया तो भी, सब ने छोड़ दिया तो भी स्वर्गीय परमेश्वर का नजर हमें ऐसा लोगों को ऊपर रहते हैं। गधा को ढूंढने के लिए जाने वाला साउल को परमेश्वर ढूंढने के लिए निकला। परमेश्वर बोल रहे, तू एक गधा का पीछे दौड़ने का छोड़ दे, मैं पूरा इस्राएल का ऊपर तुझे मैं प्रभु बनाएगा। अरे परमेश्वर पूरा स्वर्गीय खजाना तेरे को देना चाहते, परमेश्वर तुझे स्वर्गीय वारिसदार बनाया, परमेश्वर अपना बच्चे बनाया तुझे, परमेश्वर अपना सारी बात को तेरे ऊपर उड़ाला, और तुझे इस पृथ्वी का क्या गरज है? अभी भी पृथ्वी का छोटा 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 छुट्टा को ढूंढ रहे, चिल्लर को। प्रभु ने सब कुछ तुझे दिया, सबसे बढ़कर कलवारी का क्रूस पर 2025 साल पहला खुद को ही मेरे लिए और आपके लिए उन्होंने दे दिया। आज समर्पण करो। साउल परमेश्वर ने चुना हुआ एक व्यक्ति था। आपको पता है साउल क्यों इतना जल्दी परमेश्वर का बातों को बोला? परमेश्वर बोल रहे, मेरा दास शमूएल, मैंने साउल को राजा बनाकर उसको पर विश्वास करके मैं पछता रहा हूं, उसने मुझे ही तिरस्कार किया, मुझे ही उसने इनकार किया। वो वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, पहला शमूएल की किताब 10 अध्याय का
सॉरी 15 अध्याय का 10 और 11 वचन, पहला सामुएल 15 अध्याय का 10 और 11। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा। शामुएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाने के लिए जो विश्वास किया पछताता हूँ। मैं पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। हाँ, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा उसने मुझे भूलकर मुझे छोड़ दिया। हिंदी का ट्रांसलेशन में लिखा मेरा पीछे करना छोड़ दिया, पर कुछ ट्रांसलेशन में लिखा मुझे भूलकर मुझे ही छोड़ दिया। मुझे वो अच्छा लगा, वो जो शब्द प्रभु बोलने वाला। थोड़ा दुख की बात है, साउल का विषय में शामुएल बोल रहे, साउल ने मेरा ऊपर विश्वास करना भी छोड़ दिया और मुझे ही उसने छोड़ दिया। आप देखो, ये स्थिति को देखो। परंतु मैं आपको बोलूं, साउल को परमेश्वर ऑलरेडी एक चेतावनी का साथ लेके गया। हाँ, वो आपको 10 अध्याय में मिलेगा। पहला सामुएल 10 अध्याय, वो यही था। परमेश्वर का दास सामुएल साउल को अभिषेक किया। दाऊद का और साउल की अभिषेक की लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पर एक बात है, जो दिया उसमें विश्वस्त रहकर आखिरी तक पूरा करना है। ध्यान से सुना क्या है, साउल की और हमें दाऊद के अभिषेक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। साउल को हमें शामुएल ने कुप्पी से तेल डालकर अभिषेक किया। दाऊद को शामुएल ने शींग भर के तेल डालकर अभिषेक किया। थोड़ा सा फर्क है, परंतु जो हमें सौंपा उसमें विश्वस्त होकर अगर आगे बढ़ेगा, उसी में ही यीशु मसीह का महिमा है। साउल को प्रभु ने अभिषेक किया, तुझे आज से इस्राएल का प्रधान राजा के रूप में मैं चुना। परंतु शामुएल ने कुछ एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया मालूम है? राहेल का कब्र का पास से जाने का, यलोन की बांज वृक्ष का उधर से जाने का। आगे बढ़ेगा, बेतेल में जाने वाला लोग तुझे मिलेगा, उनका हाथ में रोटी और उनका हाथ में दाख मधु मिलेगा। ये तीनों शब्द में आत्मीय अर्थ है प्रियो। मेरा समय भी खत्म हो रहा है। ये 10 अध्याय में मिलेगा। पहला शामुएल 10 अध्याय आप घर में जाके पढ़ना, मैं आपको बोल रहा हूं। शामुएल बोला तू राहेल का कब्र के पास से जाने का, ये हमें ताबोर की बांज का वृक्ष के पास से जाने का। आगे बढ़ेगा, हमें बेतेल में जाने वाला लोग तुझे मिलेगा, उन लोग का हाथ में रोटी और दाखरस रहेगा। ये उसके लिए एक क्या बोलते हैं ना, एक चेतावनी का जैसा है, वार्निंग का जैसा है। राहेल का कब्र में तू जाएगा, उधर थोड़ा सा रुकने का, तू साउल उधर रुकने का। क्यों रुकने का? तेरा मूल माता राहेल को याद करने का, थोड़ा राहेल को याद करने का। मूल माता बेंजामिन कुल से कोई राजा नहीं बन सकते। राजा केवल यहूदा कुल से बन सकते, परंतु बेंजामिन कुल इस्राएल का कुल में सबसे छोटा कुल है।
उससे अगर पहला राजा परमेश्वर ने अगर उस कुल से अगर चुना है तो सौल तेरा अंदर घमंड नहीं आने का, तू हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते चलने का। राहेल का खबर शाऊल जाके देख रहे, राहेल हमारा मूल पिता याकूब का पत्नी बेतेल को ओर जा रहे। याकूब बीच रास्ता में प्रसव पीड़ा आया, राहेल को प्रसव पीड़ा। बीच रास्ता में बेतलेहम का पास नजदीक रास्ता में ही बेंजामिन को जन्म दिया। कौन है बेंजामिन? सौल बेंजामिन कुल का है। अपना माँ राहेल ने क्या नाम रखा मालूम है? बेनोनी का मतलब दुख का बेटा। बेनोनी मतलब दुख का बेटा। पर याकूब बोले बेनोनी नहीं, बेंजामिन है ये। बेंजामिन बेनोनी नहीं है, दुख का बेटा नहीं है, ये बेंजामिन है। बेंजामिन का मतलब परमेश्वर का आमीन भुजबल। जैसा बेंजामिन जन्म लिया राहेल, पर राहेल मरने से पहला स्वर्ग को और देखकर यहोवा परमेश्वर का सामने रोया। राहेल ने मरने से पहला स्वर्ग को और देखकर परमेश्वर यहोवा को देखकर रोया। वो रोने वाला आवाज यहोवा परमेश्वर का कान में गिरा। वो दिन परमेश्वर ने मन में ठान लिया, ये बेंजामिन का कुल को मैं आदर करेगा। राहेल ने उधर इतना ऊंचा स्वर से परमेश्वर के सामने रोने से अगर बेंजामिन को अगर याद किया हुआ तो तू अगर तेरा पीढ़ी के लिए परमेश्वर के सामने रोया तो तेरी आवाज को प्रभु सुनेगा। आज तेरा पीढ़ी एक सही रीत से चलता नहीं रहेगा, परंतु प्रभु के सामने रोएगा। तेरा पीढ़ी को आगे के दिनों में परमेश्वर का संदूक लेके चलने वाला, परमेश्वर का संदूक अपना कंधे में लेके चलने वाला, परमेश्वर का हमें एक दास और दासी का रूप में हमें खड़ा करेगा। वो परमेश्वर का संदूक लेके चलने वाला। तू राहेल का जैसा तू आज रोएगा क्या परमेश्वर का सामने? आज बच्चों का विषय में हमें टेंशन में रहने वाला माता पिता को ले मेरे एक हमें आलोचना के रूप में मैं देना चाहता हूँ। बस तू एक ही कर, तेरा परमेश्वर का सामने हमें रो के शुरू कर, रोने के लिए आज शुरू कर, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के लिए शुरू कर। राहेल जैसा रोया वैसा रोने के लिए शुरू कर। परमेश्वर तेरा रोने का आवाज सुनकर तेरे लिए काम करने वाला परमेश्वर निश्चय तुझे और तेरा पीढ़ी के लिए वो काम करेगा। परमेश्वर ने याद रखा। प्रभु यही बोलना चाहता था, सौल तू याद रखने का, तू याद रखने का, तुझे मैं चुना, किधर भी घमंड नहीं आने का, हमेशा मुझे धन्यवाद देते जाने का। दूसरा हमें ताबोर की बांजी वृक्ष, ताबोर का बांजी वृक्ष, इसका मतलब है आमीन वहाँ पर याकूब ने 35 अध्याय उत्पत्ति किताब 35 अध्याय में सब मिलेगा आपको। जो पहला बोला राहेल का कब्र का विषय में बोला, हमें उत्पत्ति किताब 35 का 17 से लेके 20 राहेल का उधर बेंजामिन का जन्म और राहेल का मरण वहाँ लिखा है। और ताबोर की बांज वृक्ष उसका बारे में उत्पत्ति किताब 35 का 2 और 4 वचन में लिखा है। याकूब ने बेतेल का तरफ यात्रा करने का समय में, याकूब बेतेल का तरफ यात्रा करने का समय में लोगों को बोला, तुम सब लोग अपने आप को शुद्ध करो।
बेतेल में जा रहे हैं ना, परमेश्वर का घर में जा रहे हैं ना, अपने आप को तुम शुद्ध करो। जैसा बोला तुरंत लोगों ने हमें उनका पास रहने वाला अन्य ईश्वर का मूर्ति को हमें लाके याकूब का हाथ में दिया, और उनका कान में रहने वाला जुमकी उसको भी लाके हमें याकूब का हाथ में दिया। याकूब उस हमें बांज वृक्ष का नीचे खड्डा खोदकर उस सब कुछ डालकर दफन करके अपना यात्रा को आगे बढ़ाया। परमेश्वर का लोगों, ये सौल, तो आगे बढ़ने का समय में प्रभु के लिए जो घृणित है, प्रभु नापसंद करने वाला चीजों को तू गाड़ने का, नहीं लेके चलने का उसको, वो घृणित है परमेश्वर के लिए। जो प्रभु को नापसंद है वो आपको मालूम है, उसको आज गाड़ने का, उसको लेके चलना नहीं है। क्यों? बेतेल में जा रहे प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु से मुलाकात करने के लिए। तीसरा, रोटी और दाक मधु, ये किसको दर्शाते मालूम है? कलवारी क्रूस पर हमारे लिए तोड़ा गया वह देह, कलवारी क्रूस पर हमारे लिए आखिरी बूंद का खून तक भी बहाया उस यीशु मसीह को दर्शाते हैं। तेरा विश्वासी जीवन का यात्रा में यीशु मसीह को आगे रख के चल, उसका कुर्बानी को भूल मत, हमेशा आगे रख के चल। परमेश्वर तुझे हमें आगे लेके जाएगा। सौल को इतना वार्निंग मिलने के बाद भी सौल विश्वासघात किया। मेरे पास समय नहीं है, और बोलने के लिए मेरे पास है परंतु समय नहीं है, मेरा ख़त्म हो गया। आप हमें 10 अध्याय से लेके हमें 15 अध्याय से आगे पड़ेगा, उसके बाद 28 अध्याय तक जाएगा। पूरा सौल का चरित्र है। ये एक जगह पर उसने परमेश्वर का बात को ही टाल दिया, सुनना नहीं मुझे। सौल जिसको ऊपर परमेश्वर ने विश्वास किया, उसको ही, परमेश्वर को ही छोड़ दिया। 15 अध्याय में परमेश्वर बोल रहे, बात मानो ना, बात मानने से बढ़कर दूसरा कोई आग नहीं है। तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहोगे क्या? तुम एक ही काम कर, वो जो बोलता है वैसा का वैसा ही कर, इससे बढ़कर दूसरा कोई आग नहीं। वो जो बोलते उसका जैसा ही कर। कुछ लोग हैं ना, वो बोलते ऐसा नहीं करते, कुछ तो जोड़ देते। परमेश्वर जो बोला उसको पर भी, परंतु, तुरंतु, चरंतु, परंतु, ये सब जोड़ना नहीं। प्रभु जो बोला वही करने का, उसी में परमेश्वर प्रसन्न है। और प्रभु ऐसा लोगों का साथ सदा रहते हैं। ऐसा लोगों को प्रभु छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। उनका साथ परमेश्वर हमेशा रहते हैं। ऐसा लोगों का विरोध में अनेक लोग उठेगा जरूर, परंतु परमेश्वर स्वयं उनका साथ रहकर ऐसी लोगों से जो उनका खिलाफ आया उनसे लड़ाई करेगा। इसके लिए एक बात, परमेश्वर को जैसा चाहिए वही बात सुन के वैसे ही करना, वैसा ही पूर्ण रीति से। इसके लिए एक मंडली का कर्तव्य है प्रभु को प्रसन्न रखना। यस, इसके लिए हमारा उपवास चल रहे हैं। हमारा प्रियतम, हमारा दुल्हा, हमारा स्वामी, हमारा राजा, हमारा पिता हमारा विषय में प्रसन्न होना चाहिए। यह सोच के साथ आगे बढ़ो, नहीं तो उपवास केवल एक रीति रिवाज बनेगा।
नहीं बनने का। मुझे विश्वास है ये उपवास प्रार्थना में, ये मिनिस्ट्री से एक बड़ा झुंड अपना महिमा के लिए प्रभु तैयार करेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपका आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। एक प्रभु की कलीसिया किस तरीक़ा से परमेश्वर ने विभावना किया और कलीसिया किस तरीक़ा से चलना चाहिए, उसका क्लियर एक पिक्चर वास्तव में हमें पौलुस ने हमें कलीसिया को संभावना दिया। सुसमाचार हमें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के चरित्र को कहलाने के समय एक कलीसिया किस तरीक़ा से चलना चाहिए, ये सारी बातें वास्तव में पत्रिका का द्वारा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड और पौलुस ने दिया। पौलुस 14 पत्रिका लिखा है। उसमें एक कलीसिया में नॉर्मल एक विश्वासी किस तरीक़ा से रहना चाहिए और कौन सी भावना में चलना चाहिए, ये बात कुरिन्दी पत्री हमें लिखा गया। तो पौलुस देखा तो कुरिन्दी में है वो लोग हर बातों में संपन्न, हर एक वरदानों में संपन्न, वचन में संपन्न, हर एक बातों में कुरिन्दी मंडली आगे है। पर जितना आगे है उतना परमेश्वर से दूर भी है, क्योंकि झगड़ा चल रहे, कलीसिया डिवाइड हो रहे, विभावना चल रहे। हमें उसमें अगर हम 5 अध्याय पहला कुरिन्दी 5 अध्याय में जब आ जाएगा तो एक आमीन प्रेज़ द लॉर्ड घर का एक स्टेपिनी माँ का साथ आमीन प्रेज़ द लॉर्ड खुद का बेटा पापा, इसका स्टेपिनी चाहे तो हम बोल सकते हैं स्टेपिनी माँ, खुद की माँ नहीं, उनका साथ हमें बेटा रहने की बातें, ये सारी बात वास्तव में पौलुस ने देखा। पौलुस ने पत्रिका का द्वारा कलीसिया को हमें समझाया। उसके बाद हर एक लोग उनसे दूर रहो करके बोला। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कलीसिया में एक व्यक्ति पाप किया, अगर कलीसिया उस व्यक्ति को दूर करने के लिए बोला गया तो कलीसिया तुरंत उस दूर किया व्यक्ति के साथ देने के लिए काफी लोग मिलेगा। जैसे मलयालम में कहावत है, माँ को मारे तो भी 2 पक्ष। कुछ लोग बोले अच्छा हो गया बुढ़ी को मारा, बहुत चलते है उसका। कोई लोग अरे फिर भी तेरा माँ है ना, क्यों मारा। आमीन। ये 2 पक्ष में चलने वाला बात हर जगह में प्रभु के वचन में आप समझने का। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के नज़र में अगर पाप किया, वो व्यक्ति के साथ किस तरीके से कलीसिया बिहेव करना चाहिए, ऐसे लिखा गया है। देखो आप ये बातों को देखो 5 अध्याय का उसके पहले से पढ़ना शुरू करो। पहला कुरिन्दी 5 अध्याय। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों जो अन्य जाति में भी नहीं होते, ऐसा व्यभिचार पौलुस कहलाते हैं। अन्य जाति में तक इस तरीके से नहीं होते। क्या व्यभिचार है कि एक मनुष्य नाम बोलना नहीं चाहते। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यही सबसे बड़ा पाप है। ये जाति में भी नहीं करके पौलुस बोलते। ये किधर चल रहे, कलीसिया के अंदर। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में उसके बाद वो कहने लगा उसका पौलुस से कहने लगा उसका 6 और 7 वाक्य। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसका मतलब एक व्यक्ति को कलीसिया में रखा है तो वास्तव में क्या होगा, हर एक कलीसिया हमें दोषी ठहरेगा, इसलिए उनको दूर करो, ऐसा लिखा है। कंटिन्यू।
पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। प्रेज स्तोत्र। अभी उसके बाद 9 वाक्य पढ़ के देखो। मैंने अपनी पत्रिया में तुम्हें लिखा कि व्यभिचारियों की संगति न करना, उनके साथ संसर्ग ना करना, उनके साथ संगति ना करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी हो। क्या मतलब लोग संगति कर रहे? ऐसा किसी व्यक्ति को प्रेचर कलीसिया से निकाला गया तो बात करने लगे कितने लोग आते? ऐसे क्यों? प्रेचर लॉर्ड, प्रभु की वचन में लिखा है उसको दूर करो। आमीन। उसकी बात कहता है उसका साथ संगति मत करो, संगति नहीं करने का। कंटिन्यू। लोभियों, अंधेर करने वालों, मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। नहीं, वो ठीक तरीके से ये वचन जो समझा नहीं, 9 से फिर से पढ़ो। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करो। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। आप ये वचन समझ रहे कि नहीं समझ रहे करके मुझे पता चल रहे। पौलुस बोल रहे विश्वासी कहलाना वाला अगर उन्होंने पाप किया, व्यभिचार किया, उसको तो संगति ना करना। परंतु दुनिया में रहना वाला व्यभिचारी, विग्रहाराधी, ये सब कुछ करना वाला उस व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति से संगति करो। आप समझ रहे ना बात? जातियों से संबंध करो, जातियों से संसर्ग करो, नहीं तो तुम्हें दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बोल रहे। परंतु व्यभिचारी विश्वासी से संगति मत करो। आमीन। अगर नहीं तो तुम्हें वास्तव में, अगर तुम ये जाति भी है, वो लोग व्यभिचारी है, वो भी मूर्ति पूजक है, वो भी विग्रहाराधी, सब कुछ, पर उनका संगति मत छोड़ो। क्यों मैं ऐसा बोलो उसका संगति मत छोड़ो करके? हैं? उनको विश्वास में लाना, इसलिए ये महान विश्वास में आया। अब मैं घर को भी वास्तव में सुरंग बना दिया, घर को भी उन्होंने खास कर दिया ऐसा करके। इसलिए उसका संगति मत करो। ये पत्रिका लिखने के बाद आमीन प्रेज लो, पौलुस फिर से सोचने लगा। पहले बोला इसको बाहर करो, अगर ये रहेगा ना हर एक कलीसिया खराब हो जाएगा। आपको मालूम है ये कांदा होलसेल से लेने के बाद कांदा को लोग खराब कांदा उसको निकालता क्यों हैं? तो मालूम है आप लोगों को। टमाटर होलसेल में लाएगा, आमीन प्रेज लॉर्ड, आमीन। देख फ्रूट भेजना वाली ऊपर बैठे, उनसे पूछो। आप पर पेटी से लाएगा उसको छूने, क्योंकि 1-2 तो रहता है उसमें, उनको तुरंत निकाल कर क्यों कर रहे? वो कीड़ापन दूसरे को भी करेगा। मैंने बोला कपड़ा एक बार आप लाएगा अब शॉप में, एक बार इधर पहन के आएगा, उसके बाद उसमें फिर से डाल। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, ओ मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, उसमें कोई खराब नहीं होते, कोई बात नहीं, चलेगा। कपड़ा वाले बैठे इधर, इसलिए चॉइस है ना। परंतु पौलुस कहने लगा अभी उसको अंदर ले लो। वो अंदर लेने के लिए, वो कलीसिया को बोलने के लिए दूसरा पत्रिका लिखा। पढ़ेंगे थोड़ा? हाँ, 2 कुरिन्दी 2 अध्याय, 2 कुरिन्दी 2 अध्याय। वन मिनट है, ढूंढने दो। हाँ, 5 वाक्य से पढ़ना शुरू करो। 2 कुरिन्दी 2 अध्याय 5 से। हाँ, यदि किसी ने उदास किया है
तो मुझे ही नहीं हाँ वरन हाँ। कि उनके साथ बहुत कड़ाई न करूं। हाँ कुछ कुछ तुम सबको भी हाँ। उदास किया है। हाँ। ऐसे जन के लिए हाँ। ये दंड हाँ। जो भाइयों में से बहुतों ने दिया हाँ। बहुत है। हाँ। इसलिए हाँ। इससे भला वह ये है हाँ। कि उसका अपराध क्षमा करो हाँ। और शांति दो। हाँ। न हो हाँ। कि ऐसा मनुष्य हाँ। बहुत उदासी में डूब जाए। बहुत उदासीन में, बहुत एक दुख में ना डूबने के लिए उनको बहुत सारे भाइयों से इस तरीके से बाहर करके मिला गया। वह दुख काफी है। अभी क्या करने का? उसका क्षमा करो। ये दोनों पौलुस बोलते हैं। इसलिए किसी लोगों का अगर कुछ गलत काम किया उसका ठक करके निकाल देते, थोड़े समय के बाद क्या करे, वचन लिखा ऐसा, वचन समझना वाला ही तरीके से करते। जो व्यक्ति वचन नहीं समझते उसको क्यों अंदर लिया, उसे क्यों ऐसा किया? अरे बहुत सायों से उनको मिला वह दुख काफी है। चलो आमीन। ये सब क्या बोलते, ये कलीसिया में ये सब होते रहता है। तो कलीसिया को किस तरीके से चलाना चाहिए, पौलुस ने वास्तव में हमें पत्रिका पहला और दूसरा कुरिन्दी पत्रिका लिखकर हमें समझने के लिए कोशिश की। पर आज हमारा विषय वो नहीं है, हमारा विषय यही है। हमें जो पढ़ा हुआ वाक्य 2 कुरिन्दी 13 अध्याय का 5 वाक्य, तुम विश्वास में है क्या? अपने आप को परखो। नंबर 1, तुम विश्वास में है क्या? ये अपने आप को परखो और अपने आप को जांचो। ये दो सब्जेक्ट है। एक अपने आप को परखो और अपने आप को जांचो, हिंदी शब्द। एक्चुअली ओरिजिनल परिभाषा ऐसा नहीं। ओरिजिनल परिभाषा अपने आप को परीक्षा करके देखो और अपने आप को शोधना करके देखो। यही ओरिजिनल ट्रांसलेशन। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को परीक्षा करके देखो, अपने आप को शोधना करके देखो। ये दोनों करना है। अपने आप को परीक्षा भी करना है, अपने आप को शोधना भी करना है। मैं इधर बैठ के पूरा खोद के थक गया। आमीन। बात नहीं पता चला। ये अपना को परीक्षा कैसा करेगा, अपना को शोधना कैसा करेगा? कुछ भी नहीं। आप सीधा प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जोसेफ का कहानी को याद करो। अगर प्रभु के विश्वास में आप है, इस तरीका से प्रॉब्लम जैसा जोसेफ को हुआ है, वो परीक्षा था, वो पास हो गया। आमीन। उनको किसी ने फोर्स नहीं किया। अरे नहीं, उसका पति को पता चला तेरे को मार डालेगा, इसको मत करना, ऐसा किसी ने बोला है क्या? अरे वो पोती पर है, बहुत बड़ा क्या बोलते सेना नायक है। अगर तू उनका पत्नी का कुछ गड़बड़ करेगा ना, अरे काट डालेगा, मत करना, ऐसे किसी ने नहीं बोला। वो सीधा यही बोला, ये खुलकर मैं करूंगा, मेरा परमेश्वर दुखी, मेरा पिता दुखी हो जाएगा, इसलिए मेरा पिता का खिलाफ मैंने कदापि पाप नहीं करेगा। ये बोल के हमें प्रेषित लुंगी भी उसका हाथ में रखो करके बोल के वो भागा। इसका कारण कैसा हो गया? उसका रिजल्ट क्या हुआ? 9 साल की जेल हुआ। आमीन। तब एक्चुअली जोसेफ यही बोलना चाहिए, कैसे तुमने ऐसा किया? अगर मैंने उनके साथ पाप किया होता, मेरे को जेल नहीं होता, परंतु पाप से मैंने बच गया और तू मेरे को जेल दिया। इस तरीका से बोल के परमेश्वर को कुड़कुड़ाई नहीं किया उन्होंने, उस बातों को भी उन्होंने सहन लिया, शोधना सहन लिया। अगर आप यीशु मसीह के विश्वास में हो, ये सब कुछ, ये दोनों प्रतिदिन आप करते रहने का, परीक्षा में भी खुद करने का, शोधना भी। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर कौन बैठे हैं? प्रभु यीशु मसीह, उनका पवित्र आत्मा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है
ये उसके बाद तो पौलुस बोलने लगा 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 12 वाक्य में, ये भौम भवन है, ये एक्चुअली हमारे एक तंबू है, ये शरीर की वासना के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ, पर वो क्या बोलते मालूम है, ये केवल एक तंबू है। थोड़ा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का पहले से। क्योंकि हम जानते हैं क्या आपका शरीर केवल एक तंबू है, आप जानते हैं, आमीन, ये केवल एक तंबू है। कि जब हमारा पृथ्वी पर की ढेरा है ये, ओ मैडम, पृथ्वी पर की ढेरा, प्रेज़ द लॉर्ड, ढेरा, पृथ्वी पर की ढेरा, इसका ज्यादा भाव मत दे, इसकी लालसा को पूरा होने के लिए मौका मत दे। यह ढेरा है, पृथ्वी पर की ढेरा, यह ढेरा के अंदर परमेश्वर का एक हमें स्वर्गीय चीज बैठा है। कंटिन्यू। डेरा सरी का घर, डेरा तरीका का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ, वो हाथों से बनाया घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, स्थिर स्थायी, हमेशा मुश्किल रहने वाला जगह। अगर हम इस ढेरा को ज्यादा महत्वपूर्ण दे दिया, आप पाप में गिरेगा। ये ढेरा को आप प्रेम करो, जल्दी एकदम दिल से प्रेम करो, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम दिल से, परंतु ये इसकी इच्छा को पूरा मत करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ढेरा है, ये थोड़ी समय के, ये एक दिन परमेश्वर इसको गिराएगा, उसके बाद हम क्या करेगा, हम अपने स्वदेश में जाता रहेगा, जो परमेश्वर के हाथों से डाला गया हुआ स्थिर स्थायी जगह। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप हमेशा परखते रहने का, प्रभु मेरे साथ है क्या। ये आपको शोध, ये परीक्षा करने के लिए हर समय सामने आएगा, आंखों का द्वारा, मुंह का द्वारा, हर बात स्वयं आपको ये इसको उससे बाहर आने के लिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हर बात आपको अपने आप को परखने के लिए सदा हमें आपका साथ ही होते रहेगा, परंतु आप जीत के आगे बढ़ता रहने का। एक वाक्य हमेशा याद रहने का, गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य, गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य, ये हमेशा याद करना प्रियो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर गया, अब केवल मसीह हमें जिंदा है मुझ में। इसे मेरी इच्छा को मैं पूरा नहीं करेगा, मसीह की इच्छा को मैं पूरा करेगा। ये शरीर में रख के प्रचलित तरीका से आप इस भावना में चलता रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आपका सामने कितना भी नंगा घूमने दे, कितना भी आपको प्रेज़ द लॉर्ड कैसे भी करके लोग आपको फंसाने के लिए कोशिश भी करने दे, कुछ भी होने दे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप वास्तव में उसमें जीत कर आगे चलेगा। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पिता,